कहानी की शुरुआत होती है मीरा नाम की एक 16 साल की लड़की से, जो हिमाचल प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। पढ़ाई में तेज, नियमों का पालन करने वाली मीरा को स्कूल का हेड बनाया गया है। वह अपने साथियों की यूनिफॉर्म से लेकर उनके व्यवहार तक पर नजर रखती है, जैसे कि कोई स्कूल की ड्रेस सही से पहन रहा है या नहीं, कौन कहाँ है, किससे बात कर रहा है, आदि। इसी स्कूल में मीरा की मुलाकात होती है श्रीनिवास उर्फ श्री से, जो हाल ही में हांगकांग से आया है और स्कूल में एस्ट्रोनॉमी क्लब शुरू करना चाहता है। वह अपना पैम्फलेट नोटिस बोर्ड पर लगवाने आता है और मीरा के जिम्मे वह बोर्ड था। इस तरह दोनों की पहली बातचीत होती है। मीरा गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, लेकिन उसका घर स्कूल के पास ही था, जहां उसकी माँ भी कभी कभी आ जाया करती थी। जब माँ घर पर होती तो मीरा हॉस्टल की बजाय घर पर रुकती थी। एक दिन मीरा देखती है कि श्री टेलीस्कोप सेट कर रहा है। तारों और ग्रहों में उसकी दिलचस्पी जाग जाती है और वह रात में एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन करने आ जाती है। जैसे ही मीरा टेलीस्कोप से आसमान देख रही होती है, तभी मिस बंसल नाम की सख्त टीचर वहां पहुंच जाती है। उन्हें लड़के लड़कियों की दोस्ती कतई पसंद नहीं थी। जब मिस बंसल बाकी बच्चों को लेकर चली जाती हैं, तो मीरा कहती है कि वह बाकी का ध्यान रख लेगी और छत को लॉक कर देगी। मिस बंसल उसे छत की चाबी सौंप देती है। ठंड के कारण मीरा और श्री एक ही कंबल में बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। मीरा श्री को अपना नंबर देती है और कहती है कि अगर फोन उसकी माँ उठाएं तो तुरंत कॉल काट देना। जाते जाते श्री पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मीरा थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर खुद ही उसके गाल पर एक हल्की सी किस करती है और शर्मा कर वहां से चली जाती है। अगली सुबह मीरा नहाने जाती है और मजाक में खुद को शीशे में देखकर प्रैक्टिस करती है, जैसे अगर किस हुआ तो वो कैसे करेगी। फिर खुद ही अपनी हरकत पर हंसने लगती है। मीरा स्कूल पहुंचती है, जहां मिस बंसल सभी सीनियर गर्ल्स को इकट्ठा करती है और प्रिया नाम की एक और लड़की को चेयर पर बिठाती है। वह बताती हैं कि जब कोई सीढ़ियां चढ़ता है तो नीचे से स्कर्ट की लंबाई कैसी दिखती है। फिर वह मीरा को भी उसी चेयर पर खड़ा करती है, ताकि सभी को बताया जा सके कि स्कर्ट कितनी लंबी होनी चाहिए। ऊपर चढ़ाकर पहननी है, नीचे खिसकाकर नहीं। साथ ही वह लड़कियों को समझाती हैं कि लड़कों से ज्यादा नजदीकी ठीक नहीं और उम्र के इस दौर में उन्हें खुद को लेकर सतर्क रहना चाहिए। मीरा अपने घर पर शीशे के सामने खड़ी अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई कर रही होती है। देखना चाहती है कि वह किस अंदाज में अच्छी लगेगी। तभी उसकी नजर अपने अंडरआर्म्स पर जाती है, जहां बाल उगे हुए हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होता है और उसी की धुन में मीरा झूमने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ आती है, वो रुक जाती है। माँ ने उसे डांस करते देख लिया होता है, इसलिए वह खुद भी नाचने लगती है ताकि मीरा साथ नाचे, पर मीरा बिल्कुल उत्साहित नहीं होती। दरअसल मीरा और उसकी माँ के बीच बातचीत कम होती थी, क्योंकि माँ का रवैया काफी सख्त था। माँ ही उसकी वैक्सिंग वगैरह करती थी। अकेले में मीरा खुद को टेढ़ी के सहारे सुकून देने की कोशिश करती है। ये उसकी खुद की खोज का एक हिस्सा था। रात में मीरा श्री से छिपकर फोन पर बातें कर रही होती है। श्री पूछता है कि क्या उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है, तो मीरा कहती है कि उसे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। श्री बताता है कि हांगकांग में उसकी एक प्रेमिका थी, जिसके साथ वो कुछ महीनों तक रहा। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी मीरा की माँ को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो आकर पूछती हैं, किससे बात कर रही थी? मीरा कहती है, किसी से नहीं। तभी दोबारा फोन आता है और माँ उसे उठा लेती है, लेकिन कॉल तुरंत कट हो जाता है। मीरा बताती है कि वो एक दोस्त से बात कर रही थी। माँ फोन अपने पास रख लेती है। अगली सुबह वो दोबारा पूछती हैं, वो दोस्त लड़का है ना, नाम क्या है उसका? मीरा श्री का नाम लेती है। ये सुनकर माँ कहती है कि श्री को घर बुलाओ, वह उससे मिलना चाहती है, ये समझने के लिए कि वह कैसा लड़का है। मीरा थोड़ी घबराई हुई होती है कि कहीं माँ को पता न चल जाए कि उनका रिश्ता दोस्ती से ज्यादा गहरा है। जब श्री घर आता है तो माँ उससे पूछती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? श्री जवाब देता है, हम सिर्फ दोस्त हैं। माँ साफ कह देती हैं, मैं सिर्फ दोस्ती तक ही मंजूरी देती हूँ, इससे मीरा की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बाद में माँ मीरा से कहती हैं कि बोर्डिंग स्कूल में नया होना मुश्किल होता है और श्री को सपोर्ट की जरूरत होगी। मीरा पूछती है, क्या मैं उसके लिए कुछ खाने को ले जा सकती हूँ? माँ कहती हैं, उसे लंच पर बुला सकती हो। वो लड़का काफी समझदार लगता है, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है। एक दिन स्कूल में जब मीरा प्रैक्टिकल क्लास में होती है, कुछ लड़के उसकी स्कर्ट के नीचे झांकने की कोशिश करते हैं। तभी श्री वहां आता है और मीरा को सावधान करता है, बैठते वक्त थोड़ा ध्यान दिया करो। कुछ लड़के गलत नजरों से देख रहे थे। उनमें से एक लड़का था हार्दिक, जो मीरा को पसंद करता था। एक दिन वह गुलाब का फूल और एक कार्ड लेकर मीरा के सामने अपने दिल की बात कहता है, लेकिन मीरा साफ इनकार कर देती है। हार्दिक को गुस्सा आता है, वह फूल और कार्ड उसके ऊपर फेंक देता है और चला जाता है। मीरा भी उसे उठाकर नीचे फेंक देती है। मीरा देखती है कि उसकी दोस्त प्रिया एक लड़के से बातें कर रही है। एक स्कूल हेड होने के नाते मीरा को रोकना चाहिए था, लेकिन चूंकि वह खुद भी श्री से बातें करती थी, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे मीरा और श्री एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। वे साइंस लैब में छुपकर एक दूसरे को चूमते हैं। यह उनका पहला शारीरिक जुड़ाव होता है। श्री एक दिन मीरा के घर लंच पर आता है। मीरा उससे कहती है, अच्छे से खाना और माँ की मदद करना, उन्हें अच्छा लगेगा। दरअसल वह चाहती थी कि उसकी माँ को श्री पसंद आए। खाने के दौरान श्री मीरा की माँ से पूछता है, जब आप स्कूल में थीं तो माहौल कैसा था? माँ बताती हैं कि उस समय लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग अलग होते थे और वे केवल स्पोर्ट्स डे या टीचर्स डे पर मिलते थे। श्री चौंकते हुए कहता है, साल में सिर्फ 2 बार। इस पर माँ एक पुरानी कहानी बताती है। एक लड़का मुझे पसंद करता था। एक दिन वो चुपके से हमारे हॉस्टल वैन में घुस आया, प्रपोज करना चाहता था, लेकिन बारिश शुरू हो गई और वह पकड़ा गया। मैंने उसे मना कर दिया था।
अगले दिन मीरा देखती है कि कुछ लड़के जब लड़कियां सीढ़ियां चढ़ रही होती हैं तो उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे हैं। हार्दिक भी उसी ग्रुप में होता है। मीरा जाकर मिस बंसल से यह शिकायत करती है। बंसल कहती हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि यूनिफॉर्म ठीक से पहननी चाहिए। मीरा पूछती है, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? बंसल जवाब देती है, बेहतर होगा कि इसे इग्नोर किया जाए। हर वक्त हर जगह नजर रखना मुमकिन नहीं है। मीरा कहती है, अगर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए तो? बंसल कहती है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। मैं प्रिंसिपल से बात करूंगी, तुम लड़कियों को समझाओ। अब मीरा के पिता भी घर आए होते हैं तो रोज की पारिवारिक बातचीत होती है। एक दिन मीरा और उसकी माँ शॉपिंग पर जाते हैं। माँ उसे एक नई ड्रेस दिलाती है जो मीरा को थोड़ी बोल्ड लगती है, लेकिन माँ कहती है, तुम पर अच्छी लग रही है। कुछ समय बाद श्री मीरा के घर आता है। बहाना पढ़ाई का होता है, लेकिन असल में वो एक दूसरे से मिलने के लिए उत्साहित होते हैं। माँ कहती हैं, दरवाजा खुला रखना, और नीचे चली जाती है। मीरा और श्री बैठकर किताबें खोलते हैं, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई पर कम और एक दूसरे पर ज्यादा होता है। श्री मीरा का हाथ पकड़ता है और फिर धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। जैसे ही वह ज्यादा करीब आता है, मीरा उसे रोक देती है। तो वह पूछता है, क्यों? मीरा थोड़ी झिझकते हुए कहती है, मैंने पुश ब्रा पहनी है क्योंकि मुझे लगता है मेरे ब्रेस्ट थोड़े लूज हैं। श्री मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसी भी हो मेरे लिए परफेक्ट हो। हर लड़की को चाहिए कि उसका पार्टनर उसे वैसे ही स्वीकार करे जैसे वो है। श्री की बात मीरा के दिल को छू जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और प्यार से एक दूसरे को चूमते हैं। लेकिन जैसे जैसे पल आगे बढ़ता है, मीरा थोड़ा असहज हो जाती है क्योंकि उसके लिए ये सब पहली बार था। वो मुस्कुराकर कहती है, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। श्री का मूड थोड़ा उतर जाता है और वो कहता है, मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मीरा को नीचे से बातचीत की आवाज़ सुनाई देती है। माँ और श्री आपस में बातें कर रहे होते हैं। माँ बता रही होती हैं कि उनकी भी लव मैरिज थी, स्कूल टाइम का प्यार। वो बताती हैं, हम छुप छुप के मिला करते थे। अगर मेरी माँ को पता चलता तो हमें बहुत डांट पड़ती। जब उन्होंने हमारे रिश्ते को जाना तो बहुत नाराज हुई, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं उसी से शादी करूंगी और फिर घर भी छोड़ दिया। मीरा ने श्री को समय बिताने के लिए बुलाया था, लेकिन वह माँ से ही बातें कर रहा था। मीरा म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगती है और थोड़ी देर में श्री भी उसके साथ डांस करने आ जाता है। माहौल हल्का हो जाता है। तभी माँ भी डांस में शामिल हो जाती है। जब श्री मीरा के साथ कपल डांस करता है तो मीरा को महसूस होता है कि उसे यह डांस नहीं आता। माँ श्री को डांस सिखाने लगती है, जो मीरा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि माँ बार बार बीच में आ जा रही थी। अब स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। मीरा देखती है कि वे लड़के जो लड़कियों की गलत फोटो खींच रहे थे, उनके माता पिता उन्हें डांट रहे हैं, यानी मीरा की शिकायत का असर हुआ था। मिस बंसल मीरा से कहती हैं, क्या तुमने ध्यान दिया कि प्रिया अब ज्यादातर विक्रांत के साथ रहती है? मीरा कहती है, हाँ, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। बंसल कहती है, दोस्तों को डिसिप्लिन में रखना मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हें निष्पक्ष रहना होगा। अगर लड़का ठीक नहीं है तो प्रिया को समझाओ। मैं नहीं चाहती कि हमें उसके घर वालों को कुछ बताना पड़े। अब मीरा और श्री इंटरनेट कैफे जाते हैं। वे वहां जानकारी लेने जाते हैं कि शारीरिक रिश्तों को लेकर क्या क्या बातें जाननी चाहिए। मीरा चाहती थी कि अगर कभी ऐसा कोई पल आए तो वह तैयार हो और सब सुरक्षित व समझदारी से हो। अपनी जिज्ञासा और आत्मसमझ को लेकर मीरा खुद को आईने में अच्छे से देखती है ताकि जान सके कि उसके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। एक दिन मीरा कहती है कि वह प्रिया के साथ मूवी देखने जा रही है। उसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी तो पिताजी थोड़ी चिंता जताते हैं। ऐसे पहन के बाहर जाना जरूरी है क्या? और फिल्में तो बोर्ड एग्जाम के बाद भी देखी जा सकती हैं। मीरा कहती है, बस 3 घंटे की फिल्म है पापा, फिर पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहेगा।